एक सफर है खुशियों का जिसे कहते हैं जिंदगी। स्वास्थ्य को संग लिए संवरती हर जिंदगी। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आइए दोस्तों, हरवीर जी से बात करते हैं रेकी के बारे में। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर, ये चक्र क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानकारी देंगे? चक्र हमारे प्राण शरीर में यानी हमारे ऑरा बॉडी में और हमारे स्थूल शरीर में एनर्जी, ऊर्जा लाने का कार्य करते हैं। ऊपर सर के ऊपर देखें तो सहस्रा चक्र यानी क्राउन चक्र कहा जाता है। दूसरा आजना चक्र या थर्ड आई चक्र। तीसरा विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र। इसके बाद में अनाहत चक्र या हार्ट चक्र कहा जाता है। इसके बाद मणिपुरा चक्र, उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र और लास्ट में मूलाधार चक्र। मूलाधार यानी हमारे जो करोड़रज्जु है उसका जहां अंत आता है वहां मूलाधार चक्र होता है। चक्र, इसका नाम चक्कर यानी गोल के ऊपर से पड़ा हुआ है। सहस्र चक्र मेन ब्रह्मांड की जो अखुट प्राण शक्ति है उसको लाने का कार्य करता है और ये चक्र हमारे आध्यात्मिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। और ये हमारे दोनों, हमारा जो ब्रेन है उसके बीच में होता है। इसके वजह से हमारा संतुलन, हमारा बैलेंस रखने का भी कार्य करता है। उसके बाद में अगर देखें तो हमारा आजना चक्र यानी थर्ड आई चक्र। ये थर्ड आई चक्र हमें इंट्यूशन, अंतःकरण की प्रेरणा देता है और साथ में हमारा फोकस, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। ऐसा कहा गया है कि ये जो हमारा चक्र है ये मास्टर चक्र कहा जाता है, यानी पूरे बाकी के बॉडी के चक्रों पर ये प्रभुत्व जताता है। ये पूरे चक्रों का नियंत्रण भी करता है और कंट्रोल करता है। इसका मतलब अगर मेरे बॉडी के अंदर मुझे कहीं वीकनेस महसूस हो तो अगर मैं मेरा ध्यान इधर केंद्रित कर दूं चंद सेकंडों के लिए तो मुझे बहुत सुंदर रिलैक्सेशन, बहुत सुंदर आराम महसूस होगा। तीसरा हमारा थ्रोट चक्र आगे और पीछे होते हैं। आगे से ये हकारात्मक ऊर्जा अंदर लेते हैं और पीछे से हकारात्मक में से जो कचरा हो गया है, जो एनर्जी सही नहीं है, उसको बाहर निकालता है। यही मेरा विशुद्ध चक्र मेरी वाचा शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर मुझे किसी के साथ बातचीत करनी है, प्रवचन देना है और अगर मेरी वाचा शक्ति को मजबूत बनाना है, क्लियर बनाना है, तो मेरे थ्रोट चक्र पर ऊर्जा यानी रेकी पसार करें तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद में देखें तो अनाहत चक्र। अब आप देखें तो ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्रों के बीच में आ गया ये हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारा हार्ट सेंटर में नहीं है, बट ये चक्र सेंटर में है। अगेन आगे और पीछे हमारा हार्ट चक्र है। ये हार्ट चक्र हमारे प्रफुल्लितता के साथ, हमारी खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ जुड़ा हुआ है। यही हार्ट चक्र मेरे ऊपर के 3 आध्यात्मिक चक्र और नीचे के 3 सांसारिक चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों के बीच में एक बैलेंस, संतुलितता उत्पन्न करता है। मेरा अगर राइट साइड का मेरा ब्रेन देखें, दाहिने साइड का, तो वो क्रिएटिव है, क्रिएशन के साथ है। मेरा बाएं बाजू का देखें तो वो लॉजिक, तर्क के साथ है। क्रिएशन मेरे ऊपर के 3 चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक चक्र है। लॉजिक, तर्क, ये मेरे नीचे के चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे दोनों मस्तिष्क के दोनों
साइड के साथ ये समतुलितता उत्पन्न करता है। अब देखते हैं हमारा मणिपुर चक्र, जो हमारा पाचन के साथ यानी हमारे स्टमक एरिया के साथ कनेक्शन रखता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको पाचन करने के लिए हमारा मणिपुर चक्र ऊर्जा देता है। ये इतना ही नहीं, हमें अंदर से शक्ति प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। शक्ति कैसे प्रकार की शक्ति? तो खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इंसान को मणिपुर चक्र से मिलता है। इसके बाद देखें तो स्वादिष्टान चक्र, जिसको हरा चक्र भी बोला गया है, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ कनेक्शन रखता है। इसका मतलब अगर हरा चक्र में तकलीफ होती है, स्ट्रेस होता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, उदाहरण के तौर पर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब करने जाना, या महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान भी तकलीफ पैदा कर सकता है। हरा चक्र के बाद हमारा जिधर करोड़रज्जु का अंत आता है, हमारा आ गया मूलाधार चक्र। मूलाधार, मूल आधार, इसका मतलब यह होता है कि हमें ये पृथ्वी पर खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ, पावर देता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा पृथ्वी के साथ हमारा नियंत्रण करता है, अर्थिंग करता है। तो ये हो गए हमारे 7 मुख्य चक्र। ये आपने 7 चक्रों के बारे में जो बताया है, इसमें से कौन से ऐसे चक्र है जिसपे रेकी प्रसार करने से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं? रोज बेरोज की जिंदगी में जिधर स्ट्रेस, जिधर नकारात्मकता ज्यादा हो जाती है, इंसान अंदर से खुद को प्रफुल्लित महसूस नहीं करता है। अगर ऐसी बात है तो इंसान को हार्ट चक्र में तकलीफ पहुंचती है। तो उस दौरान अगर हार्ट चक्र में ऊर्जा, एनर्जी, रेकी प्रसार की जाए तो उसको अच्छा महसूस होता है। मूलाधार चक्र में भी ऊर्जा पास करने से उसको शक्ति मिलती है। तो स्ट्रेस और तनाव को दूर करने के लिए और अपनी ऊर्जा को ही बढ़ाने के लिए क्या आप कह रहे हैं कि 7 चक्रों को हमें प्रसार करना चाहिए रेकी? अगर वो हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो खास तौर पे किस पे करना चाहिए? हाँ, तो खास तौर पर हमारे टेम्पल्स एरिया, उसके पर रेकी इस तरह अगर हम प्रसार करें, ये और साथ में आजना चक्र इधर इस तरह प्रसार करें, तो इंसान को, और हार्ट चक्र पर, तो काफी नकारात्मकता से बाहर आते हैं। जो नकारात्मक विचार अंदर बार बार चलते रहते हैं, वो विचार अपने आप बिल्कुल काम डाउन हो जाएंगे और इंसान अंदर से एकाग्रता, प्रफुल्लितता, आनंद की महसूस अंदर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरवेश जी। तो आज हमने हरवेश जी से जाना चक्रों के बारे में कि हम अपने एनर्जी लेवल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और हैप्पीनेस कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते इनसे जानेंगे कुछ और ऐसे ही विधाओं के बारे में। आज हमने जाना सेडेंट्री लाइफस्टाइल में एनर्जी मेंटेन करने के कई तरीके। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी अपने एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले हफ्ते हमारे शो हेल्थ एंड हैप्पीनेस पर। Health and happiness.